तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग इस लड़के से कहता है कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। देखो दोस्त, मुझे अपना शॉट उठाने का मन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक पंच का यूज करूंगा। अगर तुमने मेरे पंच को ब्लॉक कर दिया तो फिर मैं खुद ब खुद डिफीट एक्सेप्ट कर लूंगा। जिस पर इसके टीममेट के लोग अब काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहे हैं कि आखिर ये इडियट है कौन जो इतना ज्यादा उछल रहा है। सीनियर, आप अपने फ्लेम से सिर्फ इसकी आधी बॉडी चलाना, फिर हम इससे सॉरी बुलवाएंगे। तब ये लड़का कह रहा है हाँ हाँ क्यों नहीं, इतना डेयरिंग दिखाने का इनाम मैं इसको दोस्त जरूर दूंगा। और इतना कह रही है अपने ग्रीन फ्लेम को अपेयर करके लियोंग की तरफ भेज देता है। जिस पर लियोंग कह रहा है चलो देखा जाए कि आखिर मेरी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और इतना कह रही लियोंग भी इसकी तरफ बढ़ जाता है। तब ये लड़का कह रहा है कि आ जाए इस फ्लेम में टच होते ही तुम्हारा राख बच जाएगा। जिस पर लियोंग भी अपने पंच को रेडी करते हुए इसकी फ्लेम में मार देता है। तभी मॉडल सेक्रेटरी डिसाइबल सब काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि देखो लियोंग का पंच उसके फ्लेम पर भारी पड़ रहा है। जिस पर इधर लियोंग का पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसके फ्लेम को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे इसकी ओर बढ़ जाता है और साथ ही फुल इम्पैक्ट से इसके छाती में लगता है। तब इस पंच के लगते ही ये लड़का चिल्लाते हुए यहाँ से दूर चला जाता है। जिस पर लियोंग कहता है कि अब अगला कौन है। तब लियोंग की पावर देखे ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इसने तो हमारे सीनियर ब्रदर को बस एक ही पंच में चांद पर पहुंचा दिया। जिस पर बगल वाला कह रहा है कि जरूर कोई चीटिंग कर रहा है तभी ऐसा कर पाए, वरना पॉसिबल ही नहीं था। तब ये एल्डर काफ़ी गुस्से में कह रहा है सेंसू तुम जाओ और इसे ख़त्म कर दो। जिस पर यह लड़का भी यस मास्टर कहते हुए सीधे मैदान में आ जाता है और आते हुए कह रहा है तुम्हें कुछ तो बात है, तुम बाकी की तरह यूजलेस नहीं हो। तब लियोंग कह रहा है तुम्हारे लिए स्पेशल ऑफर है, पहले वाले को मैंने एक पंच में उड़ा दिया, अब तुम्हारे लिए 2 पंच ही यूज करूंगा। जिस पर यह लड़का भी ओके कहता है और फिर अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कह रहा है कि मेरा सोल स्वॉर्ड काफ़ी दिनों से यूज नहीं हुआ है, आज तुम्हारे खून से मैं इस स्वॉर्ड को दोबारा से धोऊंगा। जिस पर इतना कह रही है लियोंग को मारने के लिए बढ़ जाता है। तब लियोंग कह रहा है पहला पंच तुम्हारे स्वॉर्ड के लिए। जिस पर इतना कहते ही लियोंग पहले पंच को मारते हुए इसके स्वॉर्ड को ब्रेक कर देता है। तब ये लड़का पीछे आते हुए कह रहा है क्या इसने मेरे सोल स्वॉर्ड को ब्रेक कर दिया, लेकिन कैसे। जिस पर लियोंग अब इसके सामने आते हुए कह रहा है कि लेकिन छोड़ो और ये दूसरा पंच खाओ। और इतना कहते लियोंग इसके ऊपर अपने दूसरे पंच को मारने के लिए बढ़ जाता है। तब ये लड़का कह रहा है सोचना भी मत, मेरा फ्लेम तुम्हें जला के राख कर डालेगा। जिस पर ये लड़का अपनी फ्लेम को अफेयर कर लेता है और इससे लियोंग को रोकने का ट्राई करता है, मगर लियोंग अब भी नहीं रुकता। तब ये एल्डर पीछे से चिल्लाते हुए कह रहा है कि रुक जाओ लड़के, और इतना कह रही है अपने पावर से लियोंग को रोकने का ट्राई करते हैं। जिस पर लियोंग कह रहा है कि जानता था ये कमीना बीच में इंटरफेयर जरूर करेगा। तब इतना कह रहे लियोंग फुल स्पीड में इस पंच को इसके ऊपर मार ही देता है, जिससे ये लड़का भी बहुत ही इंजर्ड होता बहुत ही दूर जाके गिरता है। तब लियोंग अब इस एल्डर से कह रहा है कि एक और पिल्ला गया, अगर और भेजना है तो जल्दी भेजो। जिससे सुनकर ये एल्डर अब काफ़ी ज़्यादा भड़कते हुए कह रहे हैं कि मैं पक गया हूँ तुम लोगों से। डिसाइबल सब लोग रेडी हो जाओ, हम लोग ये मॉडल सेट को तबाह करेंगे ही। तब मेन एल्डर कहते हैं कि दोगले कहीं के अपनी सवार पर भी खड़े नहीं रह सकते। जिस पर ये एल्डर कहते हैं तुम लोग लंबे कीड़ों से थोड़ा खेल खेल लिया, तुम लोग तो हमें भी अपने जैसा ही समझने लग गए। तुम लोगों के पास क्या ही क्वालिफिकेशन है जो हम लोग तुम लोगों की बातें माने। हम लोग इस सेट को तबाह करेंगे और जरूर करेंगे। अब संत फैनी बीच में एंट्री मारते हुए कहते हैं कि रुक जाओ। जिस पर अब संत फैनी को देखते ही ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जिनका इंतजार था फाइनली वो आ ही गई, अब हमारे लिए वो बिल्कुल सेफ रहेगी, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। अब लियोंग क्या आता है कि वो तो ये भी अपर रिलम से ही है, आखिर इस लेडी की लेवल क्या होगी क्योंकि मैं इसके लेवल को नहीं देख पा रहा। जिस पर एल्डर टैन कहता है तुम शायद संत पैलेस से हो, आखिर तुम हमारे बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही हो। अब संत फैनी कहते बकवास बंद करो, मैं फाइट करने नहीं बल्कि किसी को लेने आई हूँ। और फिर संत फैनी लियू के पास आते हुए कहते हैं कि अपना हाथ दो। तब ग्रेट एल्डर कहते हैं कि दे दो बेटी, ये तुम्हारे सीनियर हैं। जिस पर लियू भी ऐसा ही करती है। तब संत फैनी लियू की स्पेशल पावर्स को फील करते हुए कहती है कि क्या ही प्योर स्पिरिट है इसके अंदर, अगर सही ट्रेनिंग और रिसोर्सेज दी जाए तो फिर ये फ्यूचर में एक मॉडल भी बन सकती है। और फिर ये लियू से कहती है तुम्हारा टैलेंट इंप्रेसिव है, आज से और अभी से मैं तुम्हें अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करती हूँ। जिस पर लियू कहती है कि मतलब। अब संत फैनी कहती है चलो तुम्हारी डेस्टिनी मेरे साथ जुड़ चुकी है, तुम अब मेरे संत पैलेस की डिसाइपल बन चुकी हो। जिस पर एल्डर पीसेस कहते हैं तुम इसे नहीं ले जा सकती, अभी मेरा मामला सॉल्व नहीं हुआ है।
तो अब संत फैनी कह रही तुम यहाँ पे अकेले अपर इलम से नहीं हो, रूल्स मुझे भी पता है। मैं सिर्फ इस लड़की को लेने आई हूँ और इसे ही लेकर जाऊंगी, बाकी तुम जो भी करो मुझे कोई मतलब नहीं है। जिस पे एल्डरटेन कह रही ठीक है फिर तुम इस लड़की को लेकर निकल जाओ और कुछ भी मत करना। तो अब संत फैनी ल्यूस कह रही चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस वाली वो कह रही नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, जब मेरे सारे लोग मारे जाएंगे तो फिर मैं अकेली बच के क्या करूंगी। तो ग्रेट एल्डर कह रही बेटी उनकी बात मानो, वो सही कह रही है। जिसवा मेन एल्डर भी कह रही हाँ बेटी जब तक तुम ठीक हो तब तक सब कुछ सही होगा, तुम सेक्टर दोबारा से रिबिल्ड कर पाओगी। तो अब लीवो कह रही लेकिन ग्रैंडपा मैं सबको मरता हुआ छोड़ के अकेले कैसे भाग जाऊँ। जिसवा संत फैनी कह रही तो फिर बताओ तुम मेरे साथ कैसे चलोगी। तो अब लीवो कह रही बस इतना श्योर करो कि मेरे लोग जिंदा रहेंगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जिस पर ग्रेट एल्डर कह रहे कि लीवो तुम अपने सीनियर से ऐसे बात नहीं कर सकती, उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर काफी बड़ा एहसान किया है। तो अब संत फैनी कह रही तुम अभी इतनी बढ़ती नहीं हुई कि मेरे सामने कोई डिमांड रख सको। जिस वाली वो कह रही ठीक है फिर आप जा सकती है, मैं अपने सेट को छोड़कर नहीं जाने वाली। तो संत फैनी अब एक लंबी सांस लेते हुए एल्डरटेन के पास जाते हुए कह रही क्या तुम मॉडल सेट को जाने दे सकते हो। जिस पर एल्डरटेन कह रहे कि किसी भी कीमत में नहीं। तब संत फैनी कह रही द सीन पेलेस के साथ ही हमारे फॉरबिडन संत एरिया में फ्री में एंट्री। जिस पर इतना सुंदर एल्डरटेन अपने मन में कह रही फिर छोड़ो, इनके फॉरबिडन एरिया में प्रैक्टिस करने का मौका बड़े बड़े लोगों को भी नहीं मिलता, रुको थोड़ा और बार्गेनिंग करके देता हूँ शायद कुछ और भी मिल जाए। तो अब एल्डरटेन साथ फैनिस कह रही तुम्हारा ऑफर वाजिब है बट इनफ नहीं। अपने डिवाइन सेट के मेन एल्डरों के सामने मौत की झूठी खबर को सुनाना आसान नहीं होगा। अगर उन्हें पता लग गया कि हमारे सेट की जिस एल्डर की मौत हुई उनकी खबर मैंने झूठी सुनाई है तो फिर वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। जिस वक्त फैनी कह रही भाड़ में जाओ, मैं अपना ऑफर खुद ही कैंसिल करती हूँ। तो मेन एल्डर कह रहा है कि एल्डरटेन हम तुम्हें वो पर्सन देंगे जिसने तुम्हारे एल्डर को मारा था, इसके अलावा हमारे सेट में जो कुछ भी रिसोर्सेस है वो सारे तुम ले सकते हो। जिसे सुनकर ग्रेट एल्डर कह रहा है कि क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए। तो अगली वो कह रही जिसने मुझे और हमारे सेट को कई बार बचाया उसका कर्जा आप ऐसे चुका रहे हैं। जिस मेन एल्डर कह रहा है तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर मेन एल्डर लियों की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि यही वो पर्सन है जिसने तुम्हारे एल्डर को मारा था, तुम इसे ले जाओ, इससे साथ जो भी करो हमें कोई मतलब नहीं है। और फिर से एक साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।